नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अगला हमारा गणित का मुख्य जो चैप्टर है वो औसत से है। एवरेज आपके पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI या अन्य किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये एवरेज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों कि एवरेज है क्या, औसत क्या है। औसत क्या होता है हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले संख्याओं के योग पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उन सभी क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले संख्याओं को जोड़ना, औसत कहते किसे हैं बच्चों? औसत होता क्या है? तो औसत बराबर होता है समंकों का योग, समंकों का योग बटा कुल संख्या। जितनी भी संख्या होती हैं उन सभी संख्याओं को हम लिख देते हैं समंकों का योग बटा संख्या, यही हमारा एवरेज होता है। तो बच्चों अगर हमें योग निकालना हो तो क्या करेंगे? योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। और यदि हमें संख्या निकालनी हो तो संख्या कैसे निकालेंगे हम? जितनी भी संख्या का योग है उस योग को औसत से भाग करेंगे, क्या निकल कर आएगी? संख्या निकल कर आएगी। तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले एवरेज को देखेंगे, औसत को देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद माध्य, माध्यिका, बहुलक, हम उन सभी को माध्य, माध्यिका, बहुलक को भी देखेंगे। लेकिन मूल पहले आप एवरेज को समझते हैं कि नहीं? एवरेज कहते किसे हैं? देखिए, जैसे अगर हमारे पास संख्याएं दी गई हों, संख्याएं दी गई हैं, जैसे मान लीजिए कि 4, 8, 6, 12, ये कुछ संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है कि इन संख्याओं का बच्चों औसत क्या होगा। इन संख्याओं का हम औसत निकालना चाहते हैं। चूँकि हमें मालूम है कि ये संख्याएं 4 हैं और इनका एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सभी संख्याओं को पहले बच्चों जोड़ेंगे और जोड़कर जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, इससे हम क्या करेंगे? भाग। और भाग करते ही जो निकल कर आएगा वो क्या होता है? औसत। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4 लोगों के पास, किसी के पास 4 रुपया है, किसी के पास 8 रुपया है, किसी के पास 6 रुपया और किसी के पास 12 रुपया है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा निकालें वैल्यू जो सबको बराबर कर दे, कम को और ज़्यादा को मिलाकर क्या कर दे? इक्वल कर दे। यही एवरेज है। ठीक है, तो किसी के पास कम ज़्यादा है, इन सबको जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा कितना? 30 आएगा। और 30 को 4 से भाग करेंगे बच्चों तो ये आएगा, 2 से कटेगा, यानी 7.5। तो सबके पास कितना होना चाहिए? 7.5 रुपया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आजकल आम का सीजन है, तो मान लो तुम्हारे पास 3 आम के पेड़ हैं। मान लो 3 आम के पेड़ हैं, सपोज समझने के लिए काफ़ी आसान सा ये तरीका है। 3 आम के पेड़ हैं, एक आम के पेड़ पे तुम्हारे कितने फल हैं? जैसे एक आम पे 40 आम लगे हुए हैं, एक पे 50 लगा हुआ है और एक पे लगा हुआ है तुम्हारा 60 आम। ये आम के पेड़ हैं, ये बच्चे आम के पौधे हैं और इस प्रकार से ये आम फला हुआ है। 40 आम, 50 आम, 60 आम। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इन पेड़ों का औसत निकाला जाए। तो बच्चों इन पेड़ों का औसत क्या होगा? भाई ऐसा एवरेज हम, वो चीज़ होता है ना जो बीच की चीज़ें होती है, तभी तो माध्य होता है। ठीक है, और इनको हम जोड़ दें सबको, 40 + 50 + 60, और जितने आम के पेड़ हैं 3 से भाग कर दें तो 150/3। तो एवरेज निकल के आ जाएगा कि ये आम का पौधा औसतन 50 आम फला हुआ है। ठीक है, बस इतना ही है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही एवरेज कहते हैं। यही हमारा जो है बच्चों, यही हमारा जो है औसत है। अब बात आती है औसत में क्या? भाई क्या हम संख्याओं के योग को ऐसे करेंगे? कभी कभी ना दे देता है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग। जैसे अगर मैं बात करूं, एक प्रश्न अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, औसत ज्ञात करें 1 से लेकर
10 तक का। और यहाँ दिया है प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चे आपको ये अपने आप बन जाएगा। 1 से 10 तक का बोला ना बच्चों, तो क्या हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले योग, और योग में हम जितनी संख्या है उस संख्या से भाग दे देंगे तो क्या निकल कर आएगा? तो निकल कर आएगा बच्चों औसत। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें योग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें योग निकालना पड़ेगा। जब हम योग निकालेंगे तो हमारा औसत भी निकल जाएगा। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का हम सबसे पहले योग निकालेंगे। और 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा बच्चों? 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या होता है? देखो 1 से लेकर 10 तक दिया है तो n+1/2, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं, और जितनी संख्या है आप उसको जोड़ दो, और सॉरी उतना संख्या को यहाँ गुना कर दो। यानी इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n × n+1/2, n × n+1/2। ये क्या हो जाएगा? ये सभी संख्याओं का योग निकल के आएगा। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का अगर हमें योग निकालना है बच्चे 1 से 10 तक, तो ये जो n है वो तो 10 ही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले 10 गुणा 10 + 1 और बटा में 2, यानी हम इससे लिखेंगे 10 × 11/2, 2 × 5 = 10, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 55 आएगा। 1 से 10 तक की संख्याओं का क्या आएगा? योग 55 आएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा योग का। अगर 1 से होना चाहिए, एकदम नेसेसरी है। 1 से जितनी भी संख्या दे दे, 1 से 10 तक, 20 तक, 30 तक, 100 तक, 150 तक, 200 तक, 600 तक, उन सभी संख्याओं का योग होता है n × n+1/2। क्या होता है बच्चों? n × n+1/2 होता है। लेकिन अगर दे दें कि 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बच्चों औसत क्या होता है? औसत होता है, फिर मैं लिखूंगा योग बटा संख्या। औसत होता है योग बटा संख्या। तो क्या हम योग लिख पाएंगे? तो यस, n × n+1, और चूंकि संख्या जितनी भी होगी यानी 1 से लेके nवें संख्या तक यानी कि n। लेकिन अब चूंकि ये तो आपका आया क्या? ये तो योग आ गया ना, हमें तो औसत चाहिए। तो बटा में जितनी भी संख्या है उस संख्या से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ये हो गया, या सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 2। जितनी भी संख्या है उस संख्या से हम भाग करेंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं n × n+1/2 गुना n। n से n कटेगा, n+1/2 हमारा यही औसत कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये औसत कहलाएगा। अब कह रहा है 1 से 10 तक की संख्या का औसत बताइए, तो सीधा हम जोड़ेंगे 10 + 1/2 यानी 11/2 यानी 5.5 हमारा आंसर बनेगा। बार बार वीडियो को आप स्लो करके या फास्ट करके आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोल दिया कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का, देखो बच्चों क्या निकालना है हमें? औसत निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। और हमने आपको क्या बोला था? योग क्या होता है? n+1 यानी कि 100 + 1, n × यानी कि 100 बटा में 2 और गुणा में जितनी संख्या है। 100 से 100 कैंसिल, तो आगे से आप सीधा क्या लिखेंगे बच्चों? आगे से आप सीधा लिखेंगे, है ना, आगे से सीधा लिखेंगे 50.5 आपका आंसर बनेगा। लेकिन इससे भी आसान कर सकते हैं, 1 होना चाहिए जब भी औसत पूछेगा, सीधा n+1/2 यानी कि 100 + 1/2 यानी 101/2 यानी हम बोल सकते हैं 50.5 आंसर से। वेरी इजी, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। अब इस तरह के हम सारे क्वेश्चन निपटा सकते हैं और आपको हम नंबर सिस्टम में और बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ये बोला 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ भी ना योग ही सीखेंगे। सबसे पहले हम सीधा लिखेंगे सम या विषम। तो पहले हम लिखेंगे सम या विषम संख्याओं का योग।
पहले योग करेंगे बाद में विषम। लेकिन अगर विषम दिया है तो सीधा आप जान लीजिए, अगर विषम संख्या दिया है, अगर विषम संख्या दिया है तो विषम संख्याओं का जो औसत होगा बच्चों, विषम संख्याओं का औसत सीधा n/2 करना है, सीधा n/2 करना है। n/2 का मतलब सीधा आपको करना है 100/2 यानी कि 50 आंसर। आगे हम लोग नंबर सिस्टम में चीजों को सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में इसको और बेहतर तरीका से सीखेंगे। चले आइए, प्रश्न बोला प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। बिल्कुल, सबसे पहले ना बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है कोई भी वर्ग का योग। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रथम बोला है ना, प्रथम का मतलब होता है एक से, है ना, यानी कि प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। लेकिन जैसे ही औसत की बात आएगी बच्चों, औसत की बात आएगी तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, ये तो योग रहेगा, इतना तो योग रहेगा बच्चों। और इसके बाद जितनी संख्या है वो n से भाग करें। तो नतीजा क्या निकला, n से n कैंसिल हो गया। तो जब भी औसत कहेगा तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 कर देंगे, आपका आंसर आएगा। जैसे देखिए nवां संख्या 10 है, 10 संख्याएं हैं, तो 10 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, मैं पहले लिख देता हूं ऐसे, 10 प्लस 1, 2 गुना 10 प्लस 1 और बटा में 6। तो 10 और 1 हो जाएगा बच्चे 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 6, 3 दूनी 6, 3 सते 21 बच्चे 77/2, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 पचे 38.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सीखा वर्गों का योग सीखा बच्चों, सबसे पहले वर्गों का योग। और हमारी औसत क्या होती है, औसत होती है बच्चों योग बटा संख्या। तो इसमें योग तो ये सभी था और संख्या हमारी n थी, तो हम n से n को काटेंगे ही। एवरेज की कंडीशन में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, औसत के लिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, औसत के लिए हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यानी आंसर आएगा 38.5। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, आप एक क्वेश्चन कमेंट करेंगे, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है। प्रथम 20 संख्याओं, प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें, प्रथम औसत ज्ञात करें। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, ठीक है, बनाएंगे इसको। प्रथम 40, ज्यादा बड़ा हो जाएगा बच्चों, प्रथम 8 संख्याओं के, प्रथम 8 संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो आप सीधा औसत ज्ञात कर सकते हैं, और औसत ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, जहां n का मान आप जानते हैं, n क्या होता है बच्चे, अंतिम संख्या जो होती है वो n होती है। आइए कहने कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का, बच्चों ये पूर्ण संख्याओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरेज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जहां पे ये बोल रहा है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। और उम्मीद है बहुत सारे लोग जो है आसान क्वेश्चन होते हुए भी गलती इसमें करेंगे, जबकि इसको बनाने का सबसे आसान तरीका हम पूर्ण संख्या 0 से शुरू करते हैं बच्चे, 0 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जितनी संख्या है उसमें 10 संख्याओं से भाग, आपका औसत निकलेगा। इसको आप जोड़िएगा तो 45 आएगा, ठीक है, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 45 आएगा, और 10 से भाग करेंगे 4.5, हमारा आंसर हो जाएगा। तो निरंतर आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रत्येक चैप्टर में मिलते रहेंगे, ठीक है। आइए, ठीक है, नेक्स्ट
बोला चार क्रमागत, देखो चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब सीखते हैं। देखिए तीन तरह की चीजें होती है। एक होती है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। पहली संख्या हो जाएगी आपकी x, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1, ठीक है बच्चों। तीसरी संख्या x प्लस 2, यह हो जाएगी तीसरी संख्या। चौथी संख्या हो जाएगी x प्लस 3 और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पहले हम इस बात को सीखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सम या विषम कहेगा ना बच्चों, सम या विषम। तो x हो जाएगी पहली संख्या, बिल्कुल सही है। x प्लस 2 होगी दूसरी संख्या, चाहे सम कहे चाहे विषम। कैसे पहचानेंगे, कैसे? तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संख्या छोड़कर एक क्या हो रहा है, देखो ऐसे विषम हो रहा है। इसलिए अगर ये 1 है, x है, तो x प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा, x प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 5, x प्लस 6, एक में 6 जोड़ेंगे तो 7, x प्लस 8। सम हो चाहे विषम हो, दोनों के लिए सेम प्रोसेस, दोनों के लिए सेम। मान लीजिए कि हमारा ये x हो गया, और जैसे ही, ठीक है, x हो गया, जैसे ही हम यहाँ पर x प्लस 2 जोड़ेंगे, ठीक है, ये पहली संख्या x प्लस 2, 2 में 2 जोड़ेंगे बच्चों, ये 4 हो जाएगा। वैसे ही x प्लस 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। वैसे ही x प्लस 6 और आगे अगर 10 रहता तो x प्लस 8। तो पहली संख्या हमारी 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4। तो बच्चों सम विषम के लिए सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। तीसरी संख्या कहें तो x प्लस 4, ये तीसरी संख्या होगी, और आगे ऐसे ही हमारी चलती जाएगी। तो इन बातों को आप अच्छे से याद कर लें। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो समझिए आपका क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल तरीके से सॉल्व होने वाला है। बच्चों देखो इसमें 4 ही क्रमागत बोला है, अवों में बोला, देखो सम बोला है ना। तो पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6, इन सबको ना जोड़ देते हैं। और औसत बोला है ना, तो औसत से हम इनका योग निकालते हैं। योग कैसे निकालते हैं? औसत गुना संख्या, जितनी संख्या होगी उतना से औसत में गुणा करेंगे। x कितना है बच्चों? 4, तो 4x प्लस 12 बराबर 60, यानी कि 4x बराबर कितना हो जाएगा 48। x का वैल्यू आ जाएगा 12, हमारी पहली संख्या आ गई 12। अब कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो पहली सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? पहली सबसे बड़ी यह है जिसमें 12 और 6 18। दूसरी बड़ी संख्या 12 4 16, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। और कोई तरीका है जिससे हम इसे निकाल सकते हैं? तो जितना भी आपका दिया है हम सीधा सीधा बच्चों ऐसे भी बना सकते हैं। हम निकाल सकते हैं बीच वाली संख्या, निकाल सकते हैं ना। कैसे? तो औसत 15 है, हम योग निकालेंगे, 15 चौके 60 बटा 2, यानी हम क्या करेंगे 60 बटा 2, यानी जैसे ही काटेंगे बच्चों क्या आएगा 30 आएगा। लेकिन अब देख लीजिए ये जो 30 आया, 4 क्रमागत संख्या है, 15 और 4 है, तो 4 क्रमागत संख्या है हमारी, ठीक है। अब इनके बीच का संख्या जो आया, एक मिनट योग 4 से भाग देंगे बच्चों, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा। बीच वाली संख्या कितनी आ गई 15। तो कभी भी बीच वाली संख्या एक विषम है, इसके इससे छोटी सम संख्या 14, इससे जस्ट बड़ी 16, इससे छोटी फिर 12, और बड़ी हमारी 18। तो ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए और आपको मैं बताऊं, ऐसा सवाल आ जाए ना बनाने की जरूरत ही नहीं। बीच वाली संख्या आपकी पहले ही दिया हुआ है, कितनी क्रमागत सम है 4, तो 2 संख्या हम पहले लिख देंगे बच्चों और 2 संख्या बाद में, दूसरी बड़ी संख्या 16, बनाने की गुना करने की जरूरत ही नहीं। तो आप इजीली बना सकते हैं। आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। देखो अब आपका जो सवाल आया है 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का योग, तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग औसत, तो 3 का गुणज तो ठीक है 3, 3 के पहला यानी कि 3 दूनी 6, 3 3 आई 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, और 3 अठे 24, और 3 नवा 27, और भागा हम क्या करेंगे 5 से देंगे। विषम गुणज बोल रहा था बच्चों, सम नहीं बोल रहा था, विषम बोल रहा था। तो 27 और 3 को जोड़ेंगे 30, और ये 30 30 60,
70 और 5 75, 75 में भाग देंगे आएगा बच्चों 15। तो जो एवरेज निकल के आएगा इनका वो एवरेज क्या हो जाएगा, वो एवरेज 15 होगा। तो बेहद आसान, 3 के प्रथम 5 गुणज है ना। अगर नहीं दिया है ऐसा क्वेश्चन तो हम आगे फिर इसको कर लेंगे, ठीक है। देखिए फिर बोला 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 9। आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, 9 तो हमारा उत्तर नहीं हो गया क्योंकि 9 एक सम संख्या नहीं है। लेकिन 9 के आगे 10 और फिर 12, 9 के पहले 8 और 6 एक सम संख्या। तो बोला ना कि सबसे बड़ी संख्या 12 होगी, आंसर हो जाएगा। देखते आप आराम से इसको टिक लगा सकते हैं। फिर बोला 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो बच्चों 3 का पहला आता है, टेबल आता है आपको, 3 का टेबल कैसे लिखते हैं बच्चों, 3 ने कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सतह 21, 3 अठे 24, 3 निम 27 और इन सब को जोड़ के 9 से भाग करेंगे, क्या निकलेगा, औसत। तो बच्चों मैं आपको ना एक तरीका बता देता हूं, जितने भी इस तरह के सवाल आएंगे, जिसके भी गुणज आएंगे आप आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले योग निकालिएगा। कैसे, तो हम योग कैसे निकालते हैं, और एकदम वीवीआई पॉइंट में बता रहा हूं, इसको आप लिख लेंगे कॉपी में। योग बराबर होता है पहली संख्या, ठीक है बच्चों, प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, और बटा में हम क्या लिखते हैं, 2, और गुना में लिखते हैं कुल संख्या। गुना में लिखते हैं बच्चों कुल जितनी भी संख्या हो आप उसको लिख सकते हैं। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना कुल जितनी संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे हम यही ले लेते हैं, हमारी पहली संख्या जो है वो 3 है और अंतिम संख्या हमारी क्या है, 27। तो हम पहले इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 प्लस अंतिम संख्या 27 बटा 2। अब भाई गुणा में क्या लिखे, कुल संख्या निकालने का तरीका क्या है, कैसे कुल संख्या निकालते हैं, तो संख्या निकालने का बच्चों तरीका आप नोट कर लेंगे। और मैं बताऊं पूरे अर्थमेटिक्स में पूरा नंबर सिस्टम जो है में ये पूरा का पूरा काम आने वाला है। हम कैसे संख्या निकालेंगे, कुल कितनी संख्याएं हैं, तो इसको निकालने का तरीका है जो अंतिम संख्या है ना उसमें से, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा सर्वांतर। आपको ना बच्चों सर्वांतर करना होगा, आप +1 करना होगा, सर्वांतर +1 संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा सर्वांतर +1, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। देखो मैं निकाल रहा हूं कैसे निकाल रहा हूं, देखो आप में इसको प्रैक्टिस कर लेना, 27 माइनस 3 बटा सर्वांतर क्या है बच्चे, सर्वांतर का मतलब इनमें कितने का अंतर है, सब में 3 का अंतर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, आप प्लस में 1, तो क्या होगा 27 में से 3 जाएगा बच्चों, क्या होगा 24, 24 बटा 3 + 1, 3 अठे 24 यानी 8 + 1 यानी कि 9। हालांकि मैं आपको बता दूं इस प्रश्न में हमें 9 दिया हुआ था, पहले से 9 दिया था, फिर भी मैंने क्यों निकाला, मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम संख्या निकालते हैं, तो संख्याएं 9 है, तो बच्चे यहाँ पे 9 से गुणा करना है, इस प्रकार से हम योग निकाल पाते हैं। तो 27 और 3 30 बटा 2 गुणा में 9, इस प्रकार से अभी भी योग निकल रहा है, एवरेज नहीं निकल रहा है। योग हमारा कितना आया बच्चे, योग आया 15 गुना 9। आइए अब हम औसत निकालते हैं, तो हम औसत कैसे निकालेंगे, 15 गुना 9 बटा जितनी संख्या है उतना भाग, यानी हमारा औसत जो आएगा 15 आएगा। एवरेज क्या आएगा बच्चों, एवरेज 15 आएगा, ठीक है। ठीक है, एवरेज कितना आएगा 15। एक बार फिर से देख लीजिए, देखो सबसे पहले हम 3 का 9वां गुना, तो 3 गुना 9 क्या होगा बच्चों 27, ये अंतिम संख्या हो गई। तो हम इनको जोड़ेंगे, 3 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, गुना में यहाँ तो ऑलरेडी 9 दिया है तो 9, यानी कि 30 बटा 2 गुना 9 क्या आएगा 15, यानी 15 गुना 9 ये तो योग हो गया। अब हम औसत निकालेंगे तो हमारे पास 9 संख्याएं हैं, तो आंसर भी हमारा 15 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो
जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। तो मैं आपको ना एक होमवर्क दे देता हूँ, चाहे मैं एक ना देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन दे दें, है ना, क्वेश्चन दे दें, पांच के पांच के प्रथम पांच के प्रथम 12 गुणजों का 12 गुणजों का औसत ज्ञात करें। औसत क्या हो? तो बच्चे 12 गुणज है, यानी कि अंतिम संख्या हमारी 60 हो जाएगी। अंतिम संख्या हमारी 60, तो औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना, टोटल 12 गुणज है तो संख्या 12 ही होगी, यानी 65 बटा 2 गुना 12, 2 छिक्का 6 पचे 30, 6 छिक्का 36 और 380। अब अगर हम औसत निकालना चाहते हैं बच्चों तो हम लिख सकते हैं 380 बटा 12 है तो 12, कैसे? तो काट देंगे कैसे? 12 है तो 12 2 से काट देते हैं, मान लो पहले, तो 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 नौ 18। अब हमें 6 से फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18, 95 में 3 से भाग, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 आते चला जाएगा। तो ऐसे हम निकालेंगे, पहले हम योग निकालेंगे और योग निकल जाएगा तब औसत निकालेंगे, पहले योग निकालेंगे, योग निकलने के बाद औसत निकालेंगे। बच्चों आओ, अब मैं आपको दे देता हूं, थोड़ा सा बनाकर कमेंट करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को बनाकर कमेंट कीजिएगा, है ना। 2 के प्रथम 15 गुणजों 15 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 2 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है, लिखेंगे 3 के प्रथम 15 गुणजों का 15 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो बच्चे इसको निकालेंगे। एक और मैं देता हूं, ठीक है, 15 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। तो कृपया इन सवालों को बनाकर कमेंट्स करें, बहुत जरूरी है बच्चे, बहुत जरूरी है इसको बनाना, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक है, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। कह रहा है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। देखो, प्रथम 6 विषम, यानी कि और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या किससे? 7 से। तो पहले तो 7 हो जाएगी, बाद में 7 21 होगी और बाद में हो जाएगी 35, है ना। उसके बाद 49, उसके बाद 63, 1 2 3 4 5, 63 प्लस फिर हम लेंगे यहाँ पे 77, कोई छूटा क्या? 77 और एक और लेना है, कितना? 6 ही तो बोला है ना, 1 2 3 4 5 6, ओके बच्चों, 6 बोला है और यहाँ पर 6 से भाग करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा? औसत निकल के आएगा। तो इसमें तो भाई आप चाहें तो बिना जोड़े भी इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बच्चों? ऐसे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना इनमें सर्वांतर कितने का है, सॉरी सर्वांतर जितने का है ना वो लिखिएगा, सर्वांतर 14 का है। ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? 6 है, ठीक है, ये संख्याएं 6 हैं। तो 7 7 14, है ना, 7 और 1 8 बटा 14 गुना 6, है ना। और ये तो योग हो गया। अब हमें औसत निकालना है, औसत निकालना है तो औसत में टोटल संख्याएं 6 विषम संख्याएं हैं, प्रत्येक में 14 का अंतर है, औसत ज्ञात करें, ठीक है, ओके। 6 6 ऑलरेडी यहाँ पे 6 है, 6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 84 गुना 6 बटा 14 गुना 6 हो जाएगा। 6 से 6 कटेगा और
काटने की पड़ेगा। 7, 77, 14, 6। ओहो, सर्वांतर यहाँ पे लिखा गया तो बच्चों हम ऐसे भी औसत को निकाल सकते हैं। कैसे? जब हम लिखेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणा में जितनी भी संख्याएं 6 और फिर 6, तो इस प्रकार से औसत निकलेगा। जैसे 6 से 6 कट गया, 7 और 7 हो गया ना 14, 7 और 1 84 बटा 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, क्या आएगा बच्चों 42। आंसर क्या आएगा 42। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के ना कई तरीके हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट बोल रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, बेहद आसान। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या है बच्चों 2, दूसरी है 3, 2 3 5 7 11 बच्चों 13, ठीक है। उसके बाद 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 19, उसके बाद हो जाएगा 23 और उसके बाद 29, और इन सभी संख्याओं का भाग 10 से, ठीक है। जैसे ही 10 से करेंगे हमारा एवरेज निकल के आएगा। तो इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? जैसे 29 को 11 से जोड़ देते हैं। 29 और 11 हो जाएगा हमारा 30 और 10, 30 और 10 40, ऐसे ही जोड़ लेंगे। 13 और 7 को जोड़ लेंगे हो जाएगा 20 प्लस, ठीक है। 17 और 3 को जोड़ लेंगे 20, है ना। उसके बाद हम जोड़ लेंगे, बचा कौन सा हमारे पास 5 और 2, 5 और 2 7, ठीक है। और 7 और 23 हो जाएगा 30, ठीक है। अब प्लस में 19, ये सारे के सारे जुट गए बटा 10। देखिए 40 और 40 80 और 30, 80 और 30 110 और 19, 110 और 19 129 भागा 10। तो बच्चों आंसर आपका आएगा 12.9। ऐसे ही जोड़ लेना, बस आपको जोड़ना है और कुछ नहीं, जोड़कर करना है इसमें भाग, ठीक है। जोड़कर भाग करना है हमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली 49 संख्याओं के घनों का योग। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही। बच्चे आपको ना इसमें घनों का औसत सीखना। सबसे पहले तो घनों का योग सीखना, और घनों का योग जब भी कहे ना n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, और इसका हो जाएगा पावर 2। तो सिंपली यहां से क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा घनों का योग। अब योग हमें औसत चाहिए ना बच्चों, हमें क्या चाहिए? औसत चाहिए। तो इन सब में हम n संख्या से भाग करेंगे, यानी n से n कटेगा। हालांकि सॉरी ये अभी नहीं कटेगा, क्योंकि अभी क्या है कि ये स्क्वायर में है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? n से भाग करेंगे ही करेंगे। तो आइए 49 संख्या के घनों का योग है, तो पहले ले लेते हैं n की जगह 49। यस लिखेंगे 49 गुना 49 और एक हो जाएगा कितना 50, ठीक है, बटा में 2, ठीक है। और इन सब का स्क्वायर करेंगे और इनका भागा हो जाएगा 49 49। तो हम क्या करेंगे? काट देंगे 25 मतलब है। अब हम लिखेंगे 49 गुना 25 गुना 25, चूंकि ये स्क्वायर है, और बटा में 49, एक 49 से एक 49 कटेगा ना बच्चों। तो क्या आएगा? 625 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 30,625 आंसर। तो बच्चे जब भी आपको कहे ना घनों का योग, घनों का औसत कहे, तो आप सबसे पहले घनों का योग निकालना, फिर एवरेज निकलेगा। कैसे? आगे अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको लिखना क्या है? घनों का योग। और वो भी कहाँ से देगा? 1 से देगा, है ना। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की संख्या का संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग। बच्चों आ जाओ, तो एनवा संख्या तो 10 ही। योग क्या होता है? योग होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, और इन सब का कर देना है स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ना 10 गुना 10 और 1 11 बटा 2 गुना स्क्वायर, 2 पचे 10, 11 पचे 55 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, 3025 लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा आएगा ही 3025 तक, ठीक है। या 55 गुना 55 भी लिख सकते हैं। अब अगर पूछे कि भाई हमको क्या कर दो, घनों के योग का औसत, तो औसत बराबर तो योग बटा संख्या ना होता है, योग बटा संख्या। तो ये सीधा बोला n इंटू एन प्लस 1
है ना, बटा 2, और फिर उसके बाद सबका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ये बोला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखो पहले तो हम क्या करेंगे ना बच्चों, पहले हम करेंगे सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या, और वो भी किससे, 0 2 4 से। पहले 4 फिर 2 और फिर 0। फिर हम लिखेंगे बच्चों सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे, तो पहले 2 लिखना पड़ेगा, फिर 0 फिर 4। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि आप पहले 0 नहीं लिख सकते, पहले 2 लिखना पड़ेगा। पहले 0 लिखेंगे तो एकदम 2 अंकों में रहेगी नहीं, 3 अंकों में नहीं रहेगी, 2 अंकों में रहेगी। पहले 0 नहीं रखते हैं, ठीक है बच्चों। फिर इनका योग करेंगे, कह रहे ना 3 अंक की संख्याओं का औसत, फिर 4 2 600 2400। तो अब हम इनका ना औसत निकालेंगे, औसत 624 बटा 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 312 आंसर बनेगा बच्चे, 312 आपका आंसर बनेगा। तो काफी महत्वपूर्ण चीज है कि आप इस पर फोकस करें, देखें। देखो फिर एक दे दिया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93। तो बच्चे हमने अभी आपको क्या सिखाया, 8 अनुक्रमिक बोला, यानी कि पहली सम संख्या x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, ऐसे हम जाते रहेंगे। लेकिन आपको ये करना नहीं है, नहीं करना, आपको सीधा उठा के 93 रखना है, और 93 तो होने से रहा, 93 नहीं होगा, 94 96 98 और 100, ये संख्याएं होंगी। 92 90 88 और 86, 4 लेफ्ट में और 4 राइट में रखेंगे, और जो राइट में आएगी सबसे बड़ी संख्या होगी, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी 100 होगी। बस इतना ही काम आपको करना है, ठीक है। आइए देखो क्या बोला प्रश्न में, 3 का पावर 30, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर a का पावर अगर 10 दे दें, प्लस पुनः a का पावर 15 दे दें, प्लस a का पावर 20 दे दें, ठीक, कहे कि भाई निकालिए आप, तो a की जगह हमारा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 3 का पावर 30 प्लस 3 का पावर 60 प्लस 3 का पावर 90, और इसमें हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो बच्चों इसमें ना इन सब में से एक 3 कॉमन ले लेंगे, जैसे ले लेंगे 3 का पावर 29 प्लस 3 का पावर 59 प्लस 3 का पावर 89, और बटा में 3, ये 3 से 3 कटेगा, और यही जो बच गया आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 3 का पावर 29 59 और 89। तो बच्चे ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता, काफी महत्वपूर्ण सवाल, चाहे देख लो, आप इसको अभ्यास कर लेना। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।